Hi guys, welcome to another set in this LRDA practice series. First, pause this video, try the set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now, let's start understanding this particular set. So this says 10 boys played a game, spin the wheel, in a street fair. Numbers from 0 to 6, both inclusive, are written on the wheel, right? So there is a wheel and the numbers from 0 to 6 are written on that particular wheel. Every player has to spin the wheel thrice, 3 times, and the total score of the player was equal to the sum of the numbers appearing on the wheel in 3 spins of the wheel. Right, so what I will do is, let's say I am spinning the wheel 3 times, whatever number I'll be getting on the 3 spins, I'll be adding all the 3 numbers and the sum total will be my total score, right? The players with even total score were awarded prize money equal to 5 times the total score, while the players with odd total score were not awarded any prize money, right? So जिनका even आएगा उसको बस 5 times कर देंगे, that will be the total prize money. And if a player is, let's say, getting an odd number, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा. Next, the table below shows the score of the player in the first and the second spin, right? So we have data for the first spin and the second spin. Third spin, obviously, we'll have to figure out, right? We have some more information based on this and we have to solve all the given 4 problems. Now, let's start filling all the missing numbers. सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? नो टू बॉयज हैड द सेम टोटल स्कोर इन द गेम, राइट? सो किसी भी आपका बॉय का जो टोटल स्कोर है आपका सेम नहीं है. दैट मीन्स वी नीड व्हाट, देयर वर 10 फ्रेंड्स, सो वी नीड 10 डिस्टिंक्ट वैल्यूज, राइट? दैट इज द फर्स्ट की पॉइंट. वी नीड 10 डिफरेंट पॉसिबल स्कोर्स. Next, exactly one boy got the same score in all 3 spins while all the others got different score in each spin. So इनमें से कोई एक पर्टिकुलर बॉय ऐसा है जिसका तीनों स्पिन में सेम वैल्यू आएगा और बाकी जो आपके 9 बॉयज हैं यहाँ पे उनका तीनों स्पिन में डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगा, वैल्यू रिपीट नहीं होगा. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लू. जैसे कि सबसे पहले हु कुड बी दैट पर्सन जिसका तीनों स्पिन में सेम वैल्यू आया, जिनका ऑलरेडी पहले 2 में होगा उन्हीं का पॉसिबल भी है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपका पहले 2 में किसी का सेम नहीं है एक्सेप्ट फॉर विनोद. दैट मीन्स विनोद हैज गॉट टू बी दैट पर्सन. तो इजी क्लू मिल गया अपने को. तो विनोद का थर्ड स्पिन में कितना है? 3. दैट मेक्स हिज टोटल स्कोर एज 9. तो 9 आपका फिल हो गया. अब यही ध्यान रखना है, किसी और बॉय का, किसी और फ्रेंड का बेसिकली आपका जो टोटल स्कोर है वो सेम नहीं होना चाहिए, मतलब 9 नहीं होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, विवेक्स टोटल स्कोर वाज 5. सो विवेक का टोटल स्कोर भी ऑलरेडी नो कि इसका टोटल स्कोर कितना आना है, 5. दैट मीन्स इसका थर्ड स्पिन में कितना वैल्यू आएगा? 1. 4 + 1 इज एक्चुअली 5. डाउट 5 भी रिपीट नहीं होना चाहिए. Which was not the least among the total scores. Now this is important कि 5 जो है एक पर्सन का आया तो, but 5 is not the least score. मतलब there are some value, maybe 1 value, maybe 2 values, there are some values which are also lesser than 5, right? So 5 से नीचे आपका possible score आएगा. Now currently अगर आप देखोगे 5 के नीचे अगर किसी का आना है, right, थर्ड स्पिन में क्या होना है? आपकी कुछ वैल्यूज आएंगी 0 एंड अबव में, 0 हो सकता है. बट देन अगर आप यहाँ पे वैल्यूज देखोगे तो आपका सबसे लीस्ट वैल्यू अभी आपका जैसे 5 के नीचे किसका पॉसिबल भी है, और मे बी क्या पॉसिबल है उसका सोचोगे, मे बी आशीष का 0 एंड 1 है, तो मे बी थर्ड स्पिन में चलो रिपीट तो नहीं होगा, तो 0 1 नहीं आएगा तो कम से कम 2 आएगा. बट देन 1 + 2 इज 3. एक पॉसिबल वैल्यू आपको 5 के नीचे मे बी मिल सकती है 3. अमित का नहीं हो सकता, विवेक का ऑलरेडी 5 है 5 के नीचे. हाँ, देन अभिषेक का भी मे बी हो सकता है 1 + 2, बट नहीं हो पाएगा. या हो भी सकता है बिकॉज एक्चुअली में आप 0 बोल रहे हो ना, 0 हो सकता है. तो आपका जो इसका थर्ड स्पिन में वैल्यू है मे बी इट कुड बी 0. तो उस टाइम पे 1 + 2 से 3 भी हो जाएगा, अगेन लेसर देन 5. बट 0 के बाद डायरेक्टली अभिषेक की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो 3 होगी, क्योंकि वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए. दैट टेक्स इट हायर देन 5. तो मे बी अभिषेक का 5 के नीचे आ सकता है, आशीष का नीचे आ सकता है 5 से, गिवन दैट कि थर्ड स्पिन में कितना है. इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे आदित्य का, आयुष का, या फॉर दैट मैटर हिरदान का, तो यहाँ पे तीनों केस में आपका जो भी नंबर आएगा एडिशन तो 5 से नीचे नहीं आएगा. तो ऐसा नहीं है कि 5 के नीचे बहुत सारी पॉसिबल वैल्यू है, या तो एक वैल्यू है जब आशीष या अभिषेक दोनों का आपका नीचे हो जाए 5 से, किसी एक का 5 से नीचे हो जाए या दोनों का 5 से नीचे हो जाए, तो वी नीड 2 वैल्यूज. तो एक या दो पॉसिबल वैल्यूज होगी. दिस व्हाट इज इंटरप्रेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अभी तक, राइट? मे बी और पढ़ेंगे तो और ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्लियर होगा. नाउ आगे बढ़ते हैं. हाईएस्ट टोटल स्कोर वाज 40, राइट? लीस्ट का अभी बहुत क्लियर कट आइडिया नहीं है, बट हाईएस्ट का आइडिया है. हाईएस्ट आपका सिर्फ कितना जा सकता है? 14 जा सकता है.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 14 आपका जा सकता है मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर, तो किस पर्सन का एक्चुअली 14 हो सकता है, मे बी वी नीड टू फिगर आउट दैट, राइट। अभी हम 14 को देखना स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में कि 14 किस पर्टिकुलर पर्सन का हो सकता है। लेट्स रीड अ फ्यू मोर कंडीशन। यहाँ तुरंत से आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दिस बिकम्स क्रूशियल टू दिस फोर्थ स्टेटमेंट ऑल्सो। इन द थर्ड स्पिन नो वन वॉज एबल टू स्कोर मोर देन 4, राइट। जीरो से पॉसिबिलिटी स्टार्ट होती है, बट थर्ड स्पिन में ये क्लियर कर दिया कि किसी का भी जो स्कोर है ही वॉज नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 4, तो 4 ही मैक्सिमम आपका थर्ड स्पिन में आ सकता है। नाउ बिकॉज आपका 4 ही मैक्सिमम आ सकता है, 0 to 4 की पॉसिबिलिटी है। नाउ लेट्स चेक कि 14 किसका पॉसिबल है। तो 14 किसका पॉसिबल होगा? अगर आप करेंटली से पवन का देखो 6 + 2 8 है, मैक्सिमम आपका लेकिन 4 आ सकता है थर्ड स्पिन में, तो ये मैक्सिमम ही टोटल जा सकता है, तो 14 नहीं हो सकता। 6 + 3 नहीं हो सकता, 0 + 1 नहीं हो सकता, 6 + 2 8, 6 चाहिए होगा, नहीं हो सकता। ये 1 + 2 छोटी वैल्यू है, 6 + 3 9, 5 चाहिए होगा, नॉट पॉसिबल। 6 5 11 के साथ हम यहाँ पे एक्चुअली में 14 बना सकते हैं, इससे पहले किसी का पॉसिबल भी नहीं है। रिदान का भी नोटिस करोगे तो ये 14 टोटल नहीं जा सकता, बिकॉज मैक्सिमम 4 रखोगे तो 9 बनेगा। दैट मीन्स आयुष हैज गॉट टू बी दैट पर्सन जिसका टोटल स्कोर ही कितना आने वाला है, 14। तो 6 + 5 11, तो फिर यहाँ पे क्या रखोगे आप, 3 रखोगे। तो आयुष का जो आपका थर्ड स्पिन में टोटल है वो आपका टोटल स्कोर 3 है, एंड दैट मेक्स हिज टोटल टू बी 14, राइट। No two boys whose name starts with A scored the same number in the third spin. Okay, now this is very important. हमारे पास A जो है वो कितने हैं, A से स्टार्ट होने वाले, आशीष, अमित, अभिषेक, आदित्य एंड आयुष। वी हैव 5 फ्रेंड्स, 5 बॉयज, राइट। और हमने ये भी पता है कि 0 से लेके 4 ही आ सकता है थर्ड स्पिन में, तो 5 बंदे हैं और इन पांचों का कह रहा है कि थर्ड स्पिन में वैल्यू आपका डिफरेंट है, तो किसी एक का 0 होगा, किसी एक का 1 होगा, 2 3 4 एंड दैट्स इट, राइट। डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो इसमें अगर आप ये नोटिस करो करंटली, जैसे आयुष का आप ऑलरेडी क्या लिख चुके हो, 3, दैट मीन्स किसी भी अब ए से स्टार्ट होने वाले बॉय का थर्ड स्पिन में टोटल है जो स्कोर है वो 3 नहीं हो सकता है, दैट इज टू बी केप्ट इन आवर माइंड, राइट। The lowest total score was achieved by a boy whose name starts with A. तो A से स्टार्ट होने वाले ही किसी बॉय का आपका लोएस्ट टोटल स्कोर होगा। लोएस्ट टोटल स्कोर मतलब 5 से नीचे। 5 से नीचे किसका हो सकता है, ये में भी हम थोड़ी देर में फिगर आउट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, रवि एंड पवन डिड नॉट स्कोर द सेम पॉइंट्स इन द थर्ड स्पिन। थर्ड स्पिन में आपका टोटल पॉइंट्स नहीं है, ओके, सेम स्कोर आपका नहीं है। नाउ सबसे पहले आपको 10 डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए थी। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आपको ये पता है कि 10 फ्रेंड्स है, 10 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, राइट। एक स्टेटमेंट यहाँ पे अपने को मिस हो गया है, ये वाला 6 वाला, नो वन हैड द टोटल स्कोर ऑफ 13 किसी का भी आपका टोटल स्कोर नहीं है। और कैसे अब यहाँ से प्रोसीड करना स्टार्ट करें, देखो यार 14 आपका स्कोर बनना है, राइट। 5 से नीचे वैल्यू जा सकती है। नाउ अगर मैं पहले ये फिगर आउट कर लूँ कि 5 से नीचे कौन सी वैल्यू होगी, राइट, या कितनी वैल्यूज होगी, मे बी 2 हो सकता है या फिर 1 होगा, राइट, कोई 1 होगा एटलीस्ट, तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि बाकी जो स्कोर्स है वो कौन से होंगे, राइट। बिकॉज ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखो 14 के नीचे 13 है नहीं, 13 के बाद अगर मैं सारी वैल्यूज काउंट करूँ, पॉसिबल नहीं, जो कि एक्चुअली में 5 और 14 के बीच में आती है, तो क्या होगा, 12 होगा, 11 होगा, 10 होगा, 9 8 7 6, उसके बाद 5 और उसके नीचे कोई एक वैल्यू, मे बी 1 या 2। नाउ इधर से अगर देखो वी नीड 10 डिस्टिंक्ट वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अभी करेंटली आपके पास क्या है, 9 है। तो अगर ये सारी वैल्यूज आने वाली हैं तब तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी। अगर इसके नीचे 2 वैल्यूज है तो फिर इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ से आप कोई भी इनमें से 6 वैल्यूज उठाओगे, 6 से लेके 12 तक। तो उसके लिए हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि 5 से नीचे है फाइनली कितनी वैल्यूज, 1 है या फिर 2 है। नाउ ये ए से अल्फाबेटिकली स्टार्ट होने वाले फ्रेंड पे आते हैं। अब करंटली अगर आप देखोगे कि 5 से नीचे किसका पॉसिबल है, तो आशीष एंड अभिषेक के लिए हमने डिसाइड करा हुआ था, या तो अभिषेक का आपका क्या आएगा, लोअर देन 5 आएगा, या फिर आपका आशीष का आएगा। अब आशीष के लिए अगर आप पॉसिबल वैल्यूज देखो थर्ड स्पिन में तो क्या हो सकती है, आशीष के लिए आपने 0 और 1 लिख रहा है, ठीक है, रो में रिपीट होना नहीं चाहिए, तो या तो यहाँ पे आपका 2 आएगा, 3 नहीं आ सकता बिकॉज
आयुष का ऑलरेडी 3 है, नो टू बॉयज हुज नेम स्टार्ट विद ए हैव द सेम स्कोर इन द थर्ड स्पिन, ये कंडीशन था। तो यहाँ पे या तो 2 होगा, इसके बाद 3 नहीं हो सकता, या तो यहाँ पे 4 होगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे आपका 4 हुआ आशीष का थर्ड स्पिन में, तो 4 + 1 वुड बिकम इक्वल टू 5, बट वो तो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा बिकॉज टोटल स्कोर हर फ्रेंड का डिस्टिंक्ट है। दैट मीन्स आई कैन से कि आशीष का जो स्कोर है वो आपका क्या है, थर्ड स्पिन में 2 है। दैट टेक्स हिज टोटल स्कोर टू बी 3। अब बिकॉज यहाँ पे 3 है, तो अभिषेक का अगर आप नोटिस करो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, इसका अगर 0 आपने लिया, राइट, इसका अगर आपने 0 लिया तो इसका भी टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 3। दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर इंफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता डायरेक्ट, और 3 भी नहीं हो सकता, तो इसके पास पॉसिबिलिटी ही क्या बची, सीधे 4 की। तो 4 + 2 + 1, इसका पे टोटल कितना आ जाएगा, 7। बट दैट ऑल्सो मीन्स कि 5 के नीचे वी हैव ओनली 1 पॉसिबिलिटी एंड दैट इज, जो कि किसका आ रहा है, आशीष का आ रहा है। एंड बिकॉज आपका यहाँ पे 5 के नीचे सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट मीन्स हमने डिसाइड करा था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी वैल्यूज जो है वो किसी ना किसी एक फ्रेंड की आएंगी, राइट। दैट इज वेरी प्रिसाइज नाउ। तो अब हम क्या कर लेते हैं, पहले ये काउंट कर लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमने ले ली। सो वी हैव डन फॉर 3, वी हैव ऑल्सो डन फॉर 5, देन 7 9 and 14। सो 7 is done, 9 is done, 14 is done। Now let's focus on other friends। पहले हम A वाले पे ही रहते हैं बिकॉज A में वो स्पेशल कंडीशन है कि 0 1 2 3 4 एक एक फ्रेंड का आएगा। तो आशीष का 2 हो गया, फिर आपका अभिषेक का 4 हो गया, आयुष का 3 हो गया, 2 4 3, बची कौन सी आपकी वैल्यू, 0 बचा और 1 बचा। अब 0 और 1 किसका हो सकता है ना, अमित का क्या हो सकता है, अगर हम देखें ये बहुत क्लोज है आपका 9 का, राइट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 6 + 2 is 8, यहाँ पे अगर अमित का 1 हुआ तब तो फिर वो 9 के इक्वल हो जाएगा इसका टोटल। दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स हिज इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स अमित का फिर इस थर्ड राउंड में 1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। एंड जो दूसरा आपका लास्ट फ्रेंड बचा हुआ है ए से नाम से, दैट इज आदित्य, उसका फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 6 + 2, ये भी आपका 8 मिल गया, 8 इज डन। और यहाँ पे 6 + 3 दैट इज 9, 9 + 1 इज 10, 10 इज ऑल्सो डन। नाउ 6 11 12 आर लेफ्ट। अब 6 किसका हो सकता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इट कैन नॉट बी पवन और रवि, बिकॉज इनका ऑलरेडी जो टोटल बना हुआ है 8 और 9 है, तो 6 नहीं हो सकता। तो 6 किसका होगा, जो रिमेनिंग फ्रेंड बचा है, दैट इज रिदान। रिदान का फिर इट हैज टू बी 6, दैट मीन्स इसका थर्ड स्पिन में कितना आया, 1 आया, तो 6 इज ऑल्सो डन। अब बचता है आपका 11 और 12, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग, दैट इज पवन एंड रवि के करस्पॉन्डिंग ये केस दिया होता, मे बी इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दिया था। दे डिड नॉट स्कोर द सेम पॉइंट्स इन द थर्ड स्पिन, इन दोनों का टोटल यार बराबर नहीं आना चाहिए, ओके। बट ऑल्सो हमें एक्चुअली में ये दिख रहा है कि दिस स्टेटमेंट नाउ बिकम्स अ लिटिल रिडंडेंट ऑल्सो, इसकी में भी जरूरत नहीं थी। क्यों, बिकॉज अगर आप रवि को फोकस में लाओ, रवि का या तो आपका टोटल 11 आएगा या तो 12 आएगा। नाउ इसका ऑलरेडी कितना है, 9 है, राइट, जिसमें कि 3 और 6 रिपीट नहीं हो सकता वापस। अब ना 9 के बाद इसमें क्या ऐड करें कि 11 या 12 बने। अगर इसको 12 बनाया आपने तब तो 9 + 3 रखना पड़ेगा, तो 3 तो इसका ऑलरेडी है। दैट मीन्स सिंपली हम बोल सकते हैं कि इसका 12 नहीं बनेगा, मे बी इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं है, राइट। सो इसका 12 बन नहीं सकता बिकॉज फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इसका क्या बनेगा, 11 बनेगा। सो ही नीड्स 6 + 3 9, 9 के बाद ही नीड्स 2, और बचा हुआ जो आपका 12 है, और 12 किसका बनेगा, आपका पवन का बनेगा। 6 + 2 is 8, 8 के बाद you need a 4 and this 12 is also taken care of, right? So we have figured out uniquely for all the friends what they have scored in the third spin. Now we can simply go ahead and figure out all the problems. How many points did Pawan get in the third spin? So Pawan in the third spin has got 4 points, right? What was the difference between the prize money awarded to Amit and Ayush? Now let's go back. It was mentioned in the paragraph that players with an even total score were awarded prize money equal to 5 times the total score, while the players with odd total score were not awarded any prize money. तो even वाले का बस simply 5 times करना है। तो even आपका पहले चेक कर लो कौन सा है, अमित एंड आयुष। So अमित का टोटल इज 8, आयुष का टोटल इज 14, तो दोनों का 5 टाइम्स होगा,
5 टाइम्स करके डिफरेंस निकालना है, या हम सिंपली ये भी कर लें कि अभी करंट डिफरेंस निकाल लो, 8 एंड 14 का डिफरेंस है 6 into 5 is 30, so that will be the required difference. Third, who had the total score of 7? 7 के स्टूडेंट का टोटल स्कोर है, this is Abhishek. And finally, what was the total score of Ridan? Ridan ka total score has got to be 6. Right, so problems are not so difficult. Once we figure out all the cases uniquely, it becomes a cakewalk. Right, so I hope you have understood this set. Thank you.